हेलो फ्रेंड्स, मैं सी एस कुंदन स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का ये जो सेशन है एक्चुअली बेस्ड इन चीज़ों पे है कि कंपनीज एक्ट के पर्पज से अगर हम देखें तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनुअल फाइलिंग, कि क्या क्या एनुअल फाइलिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर कंपनी एनुअल फाइलिंग नहीं करती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर कंपनी को हर साल अपना एनुअल फाइलिंग करना ज़रूरी होता है। ध्यान रखें बात, एनुअल फाइलिंग अगर हम कंपनीज एक्ट के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बिजनेस कर रहे हो, इसका एक प्रूफ है कि आप समय समय पे एनुअल फाइलिंग कर रहे हैं। इवन अगर आप बिजनेस नहीं भी करते हैं तो अगर आपका कोई टर्नओवर वगैरह नहीं भी होता है फिर भी आपको अपना एनुअल फाइलिंग समय से करना है। एनुअल फाइलिंग इसलिए भी करना है कि अगर कोई कंपनी लगातार 2 सालों तक एनुअल फाइलिंग नहीं करती है, अगर लगातार कोई कंपनी 2 साल तक एनुअल फाइलिंग नहीं करती है तो सेक्शन जो 248 है कंपनीज एक्ट का, सेक्शन जो 248 है सब सेक्शन 1, उसमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को यह अधिकार दिया गया है कि लगातार 2 साल तक अगर कोई कंपनी एनुअल फाइलिंग करने में डिफॉल्ट करती है, किसी कारण से नहीं कर पाती है, तो इस आधार पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक प्रायर नोटिस देगी कंपनी को कि क्यों ना आपके कंपनी को हम स्ट्राइक ऑफ कर दे। और अगर इसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड नहीं दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उस कंपनी को क्या कर सकती है, स्ट्राइक ऑफ कर सकती है। दूसरा बात है कि जो भी पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर है, उस पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने के बाद अप्रूवल ऑफ अकाउंट होता है, फिर अकाउंट ऑडिट के लिए जाता है, ऑडिट होकर के आता है, ऑडिट रिपोर्ट आता है, फिर उसके बाद डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनते हैं, फिर प्री एजीएम बोर्ड मीटिंग होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, प्री एजीएम बोर्ड मीटिंग करके जनरल मीटिंग करते हैं। तो अगर हम समझे कि सर ये एनुअल फाइलिंग में जनरली 2 फॉर्म है कंपनी के पार्ट पे अगर मैं देखूं, एक होता है AOC4 और एक होता है MGT7। AOC4 जो है वो कंपनी के अकाउंट का स्टेटमेंट जाता है। इसमें जनरली अकाउंट के स्टेटमेंट जाते हैं, अकाउंट जो भी होते हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिटेल है, बैलेंस शीट का जो डिटेल है, नोट्स टू द अकाउंट है, इन तमाम सारे इंफॉर्मेशन को, यानी कि ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल अकाउंट्स, ओके, फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या होता है, प्रोवाइडेड अंडर ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। और ऑन द बेस्ड ऑफ दैट रिपोर्ट वी हैव रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म AOC4। AOC4 कब फाइल करना पड़ता है, तो द फॉर्म AOC4 शैल बी फाइल्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी जिस दिन अपना एनुअल जनरल मीटिंग करती है उससे 30 दिन के अंदर हमारा AOC4 फाइल हो जाना चाहिए। सर अगर नहीं फाइल होगा तो क्या होगा? अगर हम 30 दिन के अंदर नहीं फाइल करेंगे तो ध्यान रखें बात, उसके बाद जितना डिले होगा पर डे 100 रुपये के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, लेट फी के रूप में देना पड़ेगा, MCA को देना पड़ेगा जब भी आप फॉर्म फाइल करोगे। यानी कि अगर कोई कंपनी 30 दिन में ना फाइल करके अगर 60 दिन में फाइल करेगी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा उन्हें देना पड़ेगा एडिशनल फी के रूप में। तो ध्यान रखे बात, हर कंपनी को ये 2 ऐसे फॉर्म है AOC4 और MGT7, जो कि समय से अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो इसका नॉन कंप्लायंस कॉस्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बर्डन हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग हो उससे 30 दिन के भीतर हमको AOC4 फाइल कर देना चाहिए। दूसरा एक फॉर्म है MGT7। MGT7 जो है यह कंपनी का एनुअल रिटर्न होता है, कंपनी का एनुअल रिटर्न होता है जो कि सेक्शन 92 में लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में कि एनुअल रिटर्न हमको कैसे फाइल करना है। MGT7 में एनुअल रिटर्न कंपनी को फाइल करना है, एक कितने दिन के अंदर फाइल करेंगे, उसी एनुअल जनरल मीटिंग से 60 दिन के भीतर फाइल करना है। मतलब अगर हम AOC4 की बात कर रहे हैं तो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, और अगर मैं MGT7 की बात करूं तो विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। आपको 60 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, MGT7 फाइल करना होता है। इस MGT7 में कंपनी का ये एनुअल रिटर्न है, तो इसमें कंपनी का पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग कब की है, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए MGT7 हम फाइल कर रहे हैं, AGM का ड्यू डेट कब था, ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टरशिप में क्या कोई चेंजेस आए हैं, कोई डायरेक्टर छोड़ के गए हैं, रिजाइन करके गए हैं, किन्हीं को रिमूव किया गया है, कोई डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको MGT7 में देनी होती है। कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल क्या है, कंपनी का पेडअप कैपिटल क्या है,
ये शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है, किन किन लोगों के पास कितना शेयर है, प्रमोटर कितने लोग हैं, अदर देन प्रमोटर कितने लोग हैं, कंपनी में मैनेजरियल पर्सन कितने लोग हैं, ठीक है, ये तमाम सारी इंफॉर्मेशन, कंपनी पे CSR एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है, ठीक है, कंपनी पे सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है, कंपनी में कुछ कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है क्या, और या उस कमेटी की कब कब मीटिंग हुई है, बोर्ड मीटिंग साल में कितने हुए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग किए हुए, मतलब ये तमाम सारी जानकारी, बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इन तमाम सारी चीज़ों की जानकारी हमें MGT 7 में फिट करना होता है। और इसके साथ क्या करना पड़ता है, शेयर होल्डर का लिस्ट, और कंपनी ने अगर डिवेंचर इशू किया है तो डिवेंचर होल्डर का लिस्ट, और अदर सिक्योरिटीज होल्डर भी अगर हैं तो उनका भी लिस्ट हमको इस फॉर्म के साथ अटैच करना होता है। AOC 4 के पार्ट पे अगर देखें तो AOC 4 में बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट, इसकी कॉपी हमको अटैच करना पड़ता है फॉर्म के साथ, और फॉर्म को फाइल कर देना पड़ता है हमको MCA के पोर्टल पे जाकर के। MGT 7 एनुअल जनरल मीटिंग से 60 दिन के भीतर फाइल करना है, और AOC 4 आपको एनुअल जनरल मीटिंग से 30 दिन के भीतर हमको फाइल करना है। तो अगर नहीं करेंगे, ये दोनों में से कोई भी फॉर्म अगर मिस हुआ तो पर डे 100 रुपये के हिसाब से आपको फाइन लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए बात, इस दोनों फॉर्म को कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो आपको समय से फाइल कर देना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम LLP के बारे में बात करें तो LLP में भी 2 फॉर्म होते हैं, एक LLP 11 जो कि सॉल्वेंसी के रिगार्डिंग हम फॉर्म फाइल करते हैं, इसका ड्यू डेट 30 मई होता है, और अगर हम एक और फॉर्म होता है उसका अकाउंट का, जो कि होता है फॉर्म नंबर LLP फॉर्म नंबर 8, जिसका ड्यू डेट 30 अक्टूबर होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये कंपनी के लिए AOC 4 MGT 7, LLP के लिए फॉर्म 11 एंड फॉर्म 8 समय से फाइल करें। अगर आप समय से फाइल नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने बताया आपको कि पर डे 100 रुपये के हिसाब से फाइन तो लगेगा ही, और लगातार अगर आपने 2 साल तक फाइल नहीं किया तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपको प्रायर नोटिस दे करके इस कंपनी को और LLP को बंद भी कर सकती है। दूसरा ध्यान रखें बात कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, लाजमी है अगर आप डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाते हैं, कोई असाइनमेंट अगर करते हैं, तो सामने वाला जो भी पार्टी होगा वह आपका कंप्लायंस अपडेट चाहता है ना। अगर आपका कंप्लायंस अपडेट नहीं होगा तो लाजमी है आपके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट, आपके अच्छे डील आपके हाथ से जा सकते हैं। इसलिए अगर आप खुद को एक बेहतर इंटरप्रेन्योर के रूप में आगे साबित करना चाहते हैं, अगर आप बेहतर करना चाहते हैं भविष्य में, तो आप डेफिनेटली इस कंप्लायंस को समय समय पे करें, ताकि आपके कंपनी का कंप्लायंस रेटिंग अच्छा हो और आप बेहतर काम कर सके, और नॉन कंप्लायंस जो कॉस्ट है हम इसको रिड्यूस कर सके। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए देखें तो 2020-21 में कोविड के कारण जो AOC 4 और MGT 7 की जो ड्यू डेट थी इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। ऐसे अगर हम सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें तो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने का जो डेट होता है वो 30 सितंबर होता है। यानी कि जब भी हम सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं तो 30 सितंबर तक हमको कर लेना होता है। तो 30 सितंबर अगर हम ड्यू डेट मान के चलते हैं तो ऐसे केस में 30 सितंबर से आपको 30 दिन के अंदर AOC 4 फाइल कर लेना होता है, और उससे 60 दिन के अंदर आपको MGT 7 फाइल कर लेना होता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए क्योंकि कोविड था, सरकार ने इसमें रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि जो एनुअल जनरल मीटिंग की ड्यू डेट 30/9/2021 था, उसको उन्होंने क्या कर दिया था, 30 नवंबर कर दिया था, 30 नवंबर 2021 कर दिया था। AGM का डेट उन्होंने बढ़ा दिया था। यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए अगर हम एनुअल फाइलिंग की बात करें तो हम वहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग का डेट 30/11/2021 देखेंगे। यानी कि 30/11/2021 से 30 दिन के भीतर हमारा AOC 4 फाइल हो जाना चाहिए, और 30/11/2021 से 60 दिन के भीतर हमारा MGT 7 फाइल हो जाना चाहिए। लेकिन अगेन बहुत सारे स्टेक होल्डर ने MCA से रिलैक्सेशन के लिए रिक्वेस्ट किया, तो स्टेक होल्डर के रिलैक्सेशन के डिमांड के आधार पे MCA ने रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है, और इस डेट को फिलहाल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जो एनुअल फाइलिंग होना था, इसके लिए अभी उन्होंने क्या कर दिया है कि आप 15 मार्च तक अपना AOC 4 बिना एडिशनल फी का फाइल कर सकते हैं, और MGT 7 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20-21 आप 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं, 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 का फाइलिंग है AOC 4 हम 15 मार्च 2022 तक कर सकते हैं, और MGT 7 जो है हम 31 मार्च 2022 तक कर सकते हैं विदाउट एडिशनल फी।
तो अभी भी समय है, आप लोग समय से कंप्लायंस कीजिए और ताकि आपका नॉन कंप्लायंस कॉस्ट बचे और आपकी कंपनी बंद ना हो जाए, उसमें जो डायरेक्टर अपॉइंटेड है डिस्क्वालीफाइड ना हो जाए। इन तमाम सारे लिटिगेशन से बचने के लिए समय पे कंप्लायंस करते रहिए। और अगर कोई भी आपको दिक्कत हो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, एलएलपी से रिलेटेड, तो आप हमको अपने मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस क्वेरी का, आपके उस प्रॉब्लम को 24 घंटे के अंदर आपको मैं जवाब दूं। ठीक है, होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के अपडेट को जानते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।